Hello learners, today I am here. Welcome to on my channel. Today I am here to find sigma and pi bond. आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हमें क्या फाइंड आउट करने हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा हम देखते हैं नीट जे के एग्ज़ाम में भी मिलता है, हमें एसशेट के एग्ज़ाम में भी मिलता है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, अभी नाउ हम अभी हम फाइंड आउट करना सीखते हैं कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड क्या है एंड पाई बॉन्ड क्या है। ठीक है, जब हम बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, हम थ्री टाइप्स के बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एक तो सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स केमिस्ट्री में हम जब भी कोई सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं इन द बिटवीन ऑफ द टू एटम्स के बीच में, तो वो हमारे लिए क्या होता है, नोन एज ए बॉन्ड। ठीक है, अगर टू लाइन्स बॉन्ड किया तो यानी कि डबल बॉन्ड, एंड थ्री लाइन्स हमने ड्रॉ किए हैं तो दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने बोला आपके पास कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आपने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा होगा, जब कार्बन कार्बन से अटैच है विद ऑफ द सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो दैट मीन्स सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अगर अटैच है वो डबल बॉन्ड से तो यानी कि अनसेचुरेटेड। ठीक है, अगर थ्री डबल बॉन्ड से कनेक्ट है तो दैट मीन्स ये भी क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। तो हमारे लिए सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड में आपको डिफरेंस पता चल गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या रहेगा अब हमारे लिए। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पहले मैं आपको बताती हूँ कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में क्या आपको डिफरेंस है, आपको कैसे पता चलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन्स का। तो मैंने एक जनरल एग्जाम्पल लिया आपके सामने, देखिए कार्बन लिया है, कार्बन अटैच है हाइड्रोजन से, फर्दर अदर हाइड्रोजन, नेक्स्ट हाइड्रोजन, नेक्स्ट हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो जैसे कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेट किया, अपने चारों तरफ देखा कार्बन ने बॉन्ड फॉर्म किया। आप अगर नोन है नेमिंग से तो आपको पता है ये मीथेन है हमारे लिए। कार्बन एंड हाइड्रोजन जिस बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये कौन सा बॉन्ड है आपके लिए, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कार्बन हाइड्रोजन अटैच है, दैट मीन्स ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या है हमारे लिए, सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या है हमारे लिए, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब आप काउंट करेंगे, ये वन एक्स्ट्रा है, एक बार इसे हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं, ड्रॉ अगेन, सी एच सी एच सी एच सी एच। ठीक है, नाउ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो आप काउंट करना चाहें तो आप में, अब मैं बोलूँ कि आप इस मीथेन में बताइए मुझे कितना सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो आप काउंट करेंगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, 4। ठीक है, इस मॉलिक्यूल्स में कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, 4। आपका आंसर होगा मेरे पास 4। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपके लिए ड्रॉ करती हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, जब भी दो बॉन्ड हों, तो जब भी दो बॉन्ड बने होते हैं तो वन जो सबसे फर्स्टली बॉन्ड फॉर्म होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो अदर फॉर्म होता है वो क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। आपको पता होगा सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से होते हैं। पाई बॉन्ड हमारे कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड हमारे फॉर्मेशन होते हैं बाय ऑफ द साइडवेज ओवरलैपिंग। आपने देखा भी होगा ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, और हमारा सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये क्या है हमारे लिए, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अगर मैं स्फेरिकल शेप में लूँ तो स्फेरिकल शेप में ये क्या हो जाएगी, हमारे लिए सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम कभी भी करेंगे सिग्मा एंड पाई में डिफरेंस। फर्स्टली तो हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड्स क्या होता है, पाई। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, तो मैंने बोला सबसे फर्स्टली जो बॉन्ड फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, सिग्मा, और जो फर्दर जो बच गए वो आपके लिए क्या है, पाई एंड पाई। ठीक है, तो अब आपको मैं काउंट करने बोलूँ तो इस एसिटाइलिन ग्रुप में कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करो, 1 2 3। यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, पाई बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट है, पाई इज इक्वल टू 2, 1 and 2। आई होप अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट, कुछ भी चीज़ आपको ऐसे रट्टा लगाने की या मेमोरी एड बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंप्लीफाई अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड से ही आपको समझ आ जाएगा कैसे फाइंड आउट करते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट अब आपको पता चल गया कि सिग्मा बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं एंड पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करने की ट्रिक
लर्न करते हैं। ट्रिक से जल्दी हो जाता है काम बस। अब आपको मैंने तो बहुत स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स लिया, अगर मैं बिग मॉलिक्यूल्स हूँ तो उसमें कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे मैंने आपको लिए कोई मॉलिक्यूल लिया, हाँ हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CNH। अभी आपके लिए बड़ा हो गया। अब आपके लिए इतना टाइम कंज्यूम करने का इतना टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जाम में। हमें हर एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 सेकंड या 1 मिनट ही मिलता है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ टाइम लेफ्ट बचाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टाइम लग सकता है। जैसे दैट मीन्स जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं, उनको सोल्व करने के लिए हम टाइम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए अगर हम यहाँ फाइंड आउट करना चाहें तो हम वही ड्रॉ करेंगे, सिग्मा सिग्मा फिर पाई पाई, सिग्मा सिग्मा फिर पाई, सिग्मा 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 सिग्मा, ऐसे हम काउंट करोगे। इसको हम इजी वे से करते हैं, ठीक है। इजी वे से कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला नोट करना होगा। अपनी नोटबुक में ये फॉर्मूला नोट कर लो मेरे साथ ही। क्या फॉर्मूला होगा, हमने क्या करना है, आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करने की, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। एट द नंबर ऑफ कार्बन एटम आपने काउंट कर लेने हैं। अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, 6 है तो 6, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में सब कार्बन्स को काउंट कर लेना है आपने, ठीक है। काउंट करने के बाद हमें क्या करना है, उस नंबर ऑफ कार्बन एटम में से हमें -1 कर देना है, ठीक है। मान लो 10 है हमारे पास, 10 में से आपको -1 कर देना है, ठीक है। -1 करने के बाद जो बच रहा है आप, ठीक है, वो लिख लोगे। नेक्स्ट क्या करना है, प्लस कर देना है जो अदर एटम्स उसके साथ अटैच हो, ठीक है। नंबर ऑफ अदर एटम कि कितने अदर एटम, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कोई भी अदर एटम जो उसके साथ अटैच है वो उसको आप उसमें ऐड कर लो, ठीक है। तो आप फॉर्मूला एक दोबारा नोट करो, नंबर ऑफ कार्बन एटम -1 प्लस में अदर एटम, नंबर ऑफ अदर एटम। एक एग्जांपल लेते हैं हम आपके सामने, एक एग्जांपल लिया मैंने, ये हमारे लिए एग्जांपल है, देख पा रहे होगे आप। सी ऑन दिस एग्जांपल, दिस इज ए मॉलिक्यूल एंड क्वेश्चन अराइज, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, फाइंड आउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल। अब आपका होमवर्क है ये, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपको फाइंड आउट करने हैं। 1 मैं करती हूँ, आप नेक्स्ट करके दिखाना मुझे, ठीक है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, आपको पता होगा। तो आप जितने क्वेश्चन मेरे साथ अप्लाई करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, आपको इतने जल्दी आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, नंबर फर्स्टली मैंने फॉर्मूले में क्या बोला, नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको काउंट करने हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो, क्या कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 2 3, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा क्लीन करके फिर बताती हूँ आपको, वेट। यहाँ देखिए आप, ये हमारे मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में मेरा क्वेश्चन अराइज हुआ है कि मुझे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बता चुकी हूँ। फॉर्मूला क्या है, आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम -1 प्लस में नंबर ऑफ अदर एटम, ठीक है। तो अपने कार्बन एटम काउंट करें हम, इसमें कितने हैं, 1, ठीक है, 2 एंड देन 3 कार्बन एटम। तो यहाँ लिख लेते हैं, हम नोट डाउन कर लेते हैं 3, ठीक है। 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम में से आपको माइनस कर देना है क्या, 1 माइनस कर दिया हमने, ठीक है। प्लस अदर, नेक्स्ट मेरा क्या स्टेप था फॉर्मूला में स्टेप था अदर एटम प्लस अदर एटम ऐड करो। कितने अदर एटम है, हाइड्रोजन यहाँ कितने अटैच है, 2, यहाँ हाइड्रोजन 3 4, ठीक है। 4 तो ये हो गए, 2 ऑक्सीजन, कितने हो गए, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 अदर आइटम है, काउंट कर सकते हो। 2 हाइड्रोजन्स हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ है 3, अदर हाइड्रोजन यहाँ है 4, ऑक्सीजन है 5 एंड अदर ऑक्सीजन है 6, काउंट कर लिए। अब इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट करो। 3 - 1 2 प्लस 6, आंसर क्या आ गया आपके पास, क्या है, 8 आ गया ना। तो आपके सिग्मा बॉन्ड क्या प्रेजेंट है, हमें क्या फाइंड आउट करने थे, सिग्मा बॉन्ड, सो सिंपल 8। अब आप इजीली लिख सकते हो कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, 8। अभी मैंने बताया था सबसे फर्स्टली जो भी 2 बॉन्डेड एटम्स अटैच होते हैं, मान लो ये सी है, फर्स्टली जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, ऑलवेज सिग्मा। जो अदर बनेंगे वो क्या है, पाई, ठीक है। अदर बॉन्ड जो हमारे यहाँ फॉर्म हुआ है वो क्या, पाई। अब आपको यहाँ पे मैंने बोला सिग्मा काउंट आउट करो, सिग्मा आपने काउंट कर दिया। अब आपको फर्दर काउंट आउट करने हैं हमें पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए आप चेक करो, जो 1 बनेगा वो तो सिग्मा है ही आपके लिए, सिग्मा को छोड़ दो, 1 यहाँ है पाई, वहाँ अदर पाई, तो कितने बॉन्ड्स हो गए पाई के, 2। देख पा रहे हो ना, एक पाई यहाँ बॉन्ड प्रेजेंट है, एक पाई यहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि फर्स्टली जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है, अदर जो बनता है वो पाई होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फाइंड आउट करने आ गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यही हमने किया, 8 फाइंड आउट हो गए हमारे सिग्मा।
अगर हमें वैसे काउंट आउट करना हो तो आपको क्या करना है, इस कंडेंस्ड मॉलिक्यूल को, कंडेंस मतलब जो बाउंडेड है, सारे एटम्स एक दूसरे से अटैच है, इसको ओपन अप कर दो। ओपन अप कैसे करोगे, यहाँ ओपन अप किया हुआ है मैंने, देखो C डबल बॉन्ड H फिर H, चेक कर रहे हो, ये पूरा बॉन्ड मैंने ओपन कर दिया। फिर इसको आप नोट करोगे, ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा। हमने भी ट्रिक से किया है, ट्रिक से लर्न करने का यही बेनिफिशियल पॉइंट है कि हमारा आंसर 1 सेकंड में ही निकल आएगा, ठीक है। अब आप ऐसे काउंट करोगे, वही सिग्मा बॉन्ड हमारे लिए 8 हो जाएंगे। फिर पाई बॉन्ड, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है पाई बॉन्ड, है ना, मैंने एक पाई बॉन्ड मिस कर दिया, ये वाला पाई यहाँ पे डिनोट ही नहीं किया, तो यहाँ पाई हम बनाएंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बनाना ही भूल गए 2, तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अगर नहीं प्रेजेंट तो पाई 1 नहीं होता। हमने ऊपर वाले स्ट्रक्चर में अभी काउंट अप किया ही है, काउंट किया है हमने, ठीक है। आई होप आपको सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट करने आ गए। एक बार रिवाइज करते हैं सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मूले को, ये नोट डाउन कर लो आप अपनी नोटबुक में। ये का नोट डाउन करिए एक बार। नंबर ऑफ कार्बन एटम -1 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम। ओके, नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क भी है, पहले हम अदर एग्जांपल्स फाइंड आउट करते हैं। ये आपके पास एग्जांपल है, वही सेम आपने अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ कार्बन एटम, काउंट करो नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 1 सॉरी एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है यहाँ पे, 6, हम नोट डाउन कर लें 6। क्या फॉर्मूला था, 6 - 1 प्लस में 6 - 1 प्लस में माइनस प्लस में अदर आइटम 1, कौन से अदर आइटम है, 1 2 3 4, ठीक है। 6 - 1 5 प्लस 4, यहाँ कितने प्रेजेंट्स हैं, 9। ये लास्ट नीट का ही क्वेश्चन है आपके पास, आप चेक भी कर सकते हो, नीट में आया था ये क्वेश्चन। तो 5 प्लस, ये DSSB में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। 5 + 4, कितने यहाँ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट है यहाँ पे, 9, ठीक है। अब पाई फाइंड आउट करें, पाई का तो यही है कि आपको अदर काउंट करने हैं। जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, सिग्मा होता है। जो अदर लेफ्ट रह गई वो क्या होता है, पाई। जो सबसे फर्स्ट फॉर्म होता है वो सिग्मा होता है, जो अदर रह जाते हैं वो क्या होते हैं, पाई होते हैं। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया इस बारे में, तो आप काउंट करो कितने यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एक ये यहाँ पे प्रेजेंट है, कितना हो गया, 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में, सिग्मा भी बॉन्ड कितने प्रेजेंट है यहाँ, सिग्मा बॉन्ड 9 एंड पाई बॉन्ड भी कितने प्रेजेंट है यहाँ पे, 9। मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ, आप खुद भी काउंट कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। आई होप आपको ट्रिक समझ में आई होगी, फाइंड आउट द सिग्मा बॉन्ड। एक बार मैं फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर देती हूँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम -1, ठीक है, प्लस में नंबर ऑफ अदर एटम। आंसर आपका देखो मैच भी हो रहा है नीचे, नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। आई होप आई क्लियर माई फाइंड टू फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास C2H2। अगर आपको ओपन फॉर्म नहीं दी गई, कंडेंस फॉर्म दी गई है, तो आपने पहले फर्स्टली ओपन करना है उसको, ठीक है। अगर आप ओपन नहीं करना चाहते तो आप सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 2 -1 प्लस में अदर आइटम 2 2 - 1 1 प्लस में 2, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3, ठीक है। काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3, और कितने पाई बॉन्ड हो गए, 1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, बेंजीन स्ट्रक्चर। जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला ओनली एप्लीकेबल इन एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक दैट मीन्स जिसमें साइक्लिक कंपाउंड्स यानी कि साइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जैसे ही साइक्लिक रिंग प्रेजेंट हो जाएगी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। फिर आपने वहाँ पे वही सिंपल वे से ही काउंट करने हैं। सिंपल वे से आपको पता ही है, 2 बॉन्ड में अगर सिंगल लाइन से बना हुआ है तो सिग्मा, अगर 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो फर्स्टली क्या बनता है, सिग्मा फॉर्म होता है, देन पाई बॉन्ड होता है। अगर किसी में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फर्स्टली क्या बनता है, सिग्मा, एंड जो अदर बच गए वो आपके लिए क्या है, पाई। आपने सिंपल मेथड से काउंट आउट करना है। जैसे आपको बेंजीन स्ट्रक्चर दी गई है, बेंजीन की स्ट्रक्चर दी हुई है, आपने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फाइंड आउट करने हैं, तो सेम आपने पहले सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट करने हैं। सिग्मा करने हैं तो वही मेथड अप्लाई करोगे आप, सिग्मा सिग्मा
सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, दिस वन सिग्मा, ठीक है। फिर अब अदर डबल बॉन्ड में सिग्मा, ठीक है। वो हाइड्रोजन का था, यहाँ पे भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ सिग्मा, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा लाइन अप हो गया, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ऐसे आप पाई बॉन्ड काउंट करोगे तो कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। पाई करोगे तो 1 2 एंड 3 कितने आ जाएंगे यहाँ पे? पाई बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही आपको नेप्थलीन दिया हो या अदर एजुलिन स्ट्रक्चर दी हुई आपने सेम वैसे ही, बस ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है ओनली एलिफेटिक कंपाउंड्स में। एलिफेटिक दिस मीन्स जिसमें रिंग प्रेजेंट ना हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ना हो, ठीक है। रिंग वाले स्ट्रक्चर्स में आपको क्या फॉर्म करने, आपने डायरेक्ट निकालना, ठीक है। ये आपके लिए है एक, आप इसको ट्राई करो और इसको कमेंट करो, ठीक है। इसका आंसर कितने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट्स हैं, ये आप इसको फाइंड आउट करो। हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट्स, हाउ मैनी पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल्स, एंड कमेंट एंड आंसर गिवन इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।